गांव के एक छोटे से कोने में धूल से भरा आंगन, एक झोंपड़ी में रहती थी अनाथमा। एक साधारण सी औरत, पर दिल में बड़ी आग लिए हुए। सुबह का सूरज निकलता नहीं था कि वो मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देती थी। चेहरे पर पसीने की धार, पर आंखों में चमक। उसका पति राघव पढ़ा लिखा नहीं था, पर दिन से नेक था। हर दिन वह गांव से शहर तक की लंबी सड़क पैदल तय करता, अपने लकड़ी के ठेले पर चाय और समोसे बेचता। लोग हंसते थे, देखो राघव, गरीब की बीवी तो बर्तन बेचती है और ये सपने देखता है आईएएस के। राघव बस मुस्कुरा देता, कहता, सच्चा हो तो गरीबी भी झुक जाती है। रात में जब गांव सो जाता, अनाथमा अपने फटे बिस्तर पर दिया जलाती, किताबें खोलती और पढ़ाई शुरू करती। राघव उसके पास बैठकर चुपचाप नोट्स लिखने में मदद करता। कभी कभी जब दिया बुझ जाता, वो अपने ठेले के पुराने लालटेन से रोशनी करता। एक रात राघव ने कहा, अगर तू आईएएस बन जाएगी ना, तो ये चाय की गाड़ी मैं तेरे ऑफिस के सामने लगाऊंगा। दोनों हंस पड़े, लेकिन हंसी में उम्मीद छुपी थी। दिन बीतते गए, अनाथमा का संघर्ष बढ़ता गया। कभी किताब खरीदने के पैसे नहीं होते तो वह पुराने पेपर बीनती, पन्नों को जोड़कर खुद नोट्स बनाती। वो अक्सर कहती, हम गरीब हैं, लेकिन हमारी सोच गरीब नहीं। राघव उसकी हर परीक्षा के वक्त मंदिर जाकर दिया जलाता, कहता, मेरी दुआ तेरे साथ है, बाकी भगवान जाने। एक साल उसने परीक्षा दी और फेल हो गई। घर के बाहर लोग ताने देने लगे, देखा, लड़की पढ़ लिख कर क्या करेगी, चूल्हा ही संभाले। राघव ने उसका सिर सहलाया, गिरना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। अनाथमा फिर उठी। अब वो पहले से ज्यादा मजबूत थी। उसने दिन रात एक कर दिया। गांव के बच्चों को ट्यूशन देने लगी ताकि थोड़ा खर्च निकल सके। वो कहती, मेहनत का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। तीसरे साल परिणाम आया। गांव में हलचल थी। अनाथमा का नाम अखबार में था। अनाथमा राघव ने हासिल की आईएएस की रैंक। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। जो कभी हंसते थे, अब सलाम करने लगे। अनाथमा की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन ये आंसू जीत के थे। कई साल बाद वही रेलवे स्टेशन, जहां राघव अब भी चाय बेचता था। सूरज की वही धूप, वही गाड़ी, वही मुस्कान। दूर से गाड़ी आती है, उसमें से उतरती है अनाथमा, अब आईएएस अधिकारी। सफेद साड़ी, गले में पहचान पत्र, आंखों में आत्मविश्वास। यूं चुपचाप आगे बढ़ती है। सब लोग देखने लगते हैं। वो राघव के सामने जाकर रुकती है और बिना कुछ कहे उसके पैर छू लेती है। राघव पीछे हटता है, आंसू रोक नहीं पाता। कहता है, मैंने कहा था ना, एक दिन गरीबी भी तुझसे हार जाएगी। स्टेशन पर तालियों की गूंज फैल जाती है। किसी को लगता नहीं कि ये वही लड़की है जो कभी मिट्टी के बर्तन बनाती थी। अगर विश्वास हो खुद पर, तो हालात नहीं, इंसान इतिहास बदलता है। गरीब होना गुनाह नहीं, हार मान लेना गुनाह है। अगर कहानी ने दिल छुआ, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।